श्री साईनाथाय नमः। 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 I think we have finished up to 71, right? Yeah, 71. We'll start with 72, chapter 19. This chapter and 23rd chapter, the cream of the cream, I can say. It's the upper layer of the cream. Was it exactly indicates what Baba expects from us. बाबा को क्या पसंद है? एक्सपेक्ट तो किसी से कुछ करते नहीं है, लेकिन बाबा को क्या पसंद है जिससे वो प्रसन्न हो जाए। तरी तुझा अन्न खाई, नको हा घालू जीव अपाई, एक मजकडे लक्ष देई, परमार्थ येईल हातास। इसीलिए तो ये फिजूल की छोटी जो बात है, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसको इतना महत्व मत दे, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। उपोषण करने से, यानी अन्न का त्याग करने से क्यों हमारी जान धोखे में डालना है, जान खतरे में डालना है। जा तू अनाज अपना खाना खा ले, सिर्फ मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा मनन कर, तुझे इसी मार्ग से परमार्थ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस। एक मजकडे लक्ष्य देई, परमार्थ येईल हातास। ये जो षोडशोपचार है, ये तरह तरह की फास्टिंग करना है वगैरह वगैरह, इससे मैं प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरा मनन करने से तुझे परमार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये जो हम बाबा के 9 गुरुवार 11 गुरुवार वो जो व्रत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको सिर्फ बाबा ने चौकड़ी मार दी है। ये जो भूखे पेट रहना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं मतलब परमार्थ मार्ग का ये मार्ग नहीं हो सकता। जो शरीर हमें भगवान ने और अपने कर्म भोगों से प्राप्त हुआ है, वो शरीर को फिर से कष्ट और पीड़ा देना आपका काम है ही नहीं वो। एंड रही एक बात उपवास की, उपवास यानी खाली पेट रहना नहीं है। उपवास यानी भगवान का सहवास, भगवान के सानिध्य में रहना, उनके
चरणों में रहना। पुराने जमाने में सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना का जो महत्व हिंदू धर्म में था वो अभी लुप्त हो गया। आप अगर 8th सेंचुरी क्या उसके पहले के पुराने जितने भी मंदिर देखेंगे, बहुत विस्तीर्ण उनका गर्भागार है, बहुत बड़ा उनका देवालय रहता था। क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद हफ्ते का एक दिन भगवान के लिए रखते थे लोग। भले सवेरे सवेरे उठ के करके उठ के अपना भोर होते ही स्नान पान करके काकड़ आरती के लिए भगवान के पास रहते थे और दिन भर भगवान के सानिध्य में रहते थे। उनका चरित्र पठन, उनका कीर्तन, उनका गुणगान, उनका भजन, उनका सब जो चर्चा संवाद, जो कीर्तन वगैरह सुनना है, सब 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 चालू रहता था रात के सेजारती होने तक। रात की जो बड़े बड़े महान लोग कीर्तन का आयोजन करते थे, कीर्तन करके घर में आते थे। सिर्फ चाय नाश्ता या खाना खाने के लिए घर में आते थे। अब उसमें भी कुछ बूढ़े लोगों ने यार एक दिन खाना नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान के सहवास को हम जाते एक 5-10 मिनट, वो उतना जब अपन घर में आते हैं आधा घंटा, वो तो उतना भी जाया जाता है, हम जो सुन नहीं पाते हैं वो हमारी कनेक्टिविटी निकल जाती है, उसमें हमारा धर्म ग्रंथ पठन नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, चलो साथ में सवेरे जाते ही कुछ 4-5 फल साथ में लेके जाते थे। थोड़ी भूख लगी, थोड़ी एसिडिटी ना बढ़े, वो सुनते सुनते थे, कान उधर है, और वहीं अपना 1-2 फल खा लेते थे, फलाहार, सो दैट भगवान के उपवास को हम वंचित ना हो। We should not be deprived from that facility of 25, 24 hours, whatever 10, 12 hours. इतना नोबल कॉज था उसके पीछे। अब वो गया बाजू में, वो खाली पेट रहने की एक नई फैशन निकल गई, तुम निकल गए, उसमें क्या समझ में नहीं आता है। खाली पेट रहना भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। उपवास का सही अर्थ समझ लीजिए, उपवास है नहीं, भगवान का सहवास। और उपवास भी क्या करते हो, देखिए ना, आज मेरा उपवास है, और ऐसा फर्स्ट क्लास हाई कैलोरीज फूड खाते हैं ना, वो फ्राइड वगैरह वगैरह सब 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 वो चलता है। आप सोच लीजिए, बाबा ने इधर क्या कहा है, जा तू खाना खा ले, सिर्फ मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा मनन करने से तुझे यही मार्ग से परमार्थ की प्राप्ति होगी। तू मज करे अनन्य पाही, हाँ ये अनन्य बहुत वर्ड ये है, तू मज करे अनन्य पाही, पाही न तुझ करे तैसा समय ही। तू जिस डीप इंटेंसिटी से, जो कोई दूसरा नहीं देखता है, आम आदमी, आम नजर नहीं देख सकती है, वो नजर से मुझ भक्ति भाव से मुझ पर देख, उसी तरह ठीक मैं भी वैसा ही रिसिप्रोकेट हो जाऊंगा, वैसा ही मैं तुझे तेरा भी वैसा ही ख्याल करूंगा। माझ्या गुरुने अन्य काही शिकविले नाही समज पलागी। अरे इसके सिवा मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, यही एक सिखाया, मेरा ध्यान कर, मेरा मनन कर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। क्या बात, भक्ति का सही वर्म, भक्ति का सही इसेंस इस 2 ओवियों में है। और बाबा क्या कहते हैं आगे, न लगे साधन संपन्नता, न लगे षट शास्त्र चातुर्यता, एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। साधन संपन्नता, वो जो 6 भगवान के प्राप्ति के जो 6 साधन, उसको बोलते हैं शम दमादि साधन संपत्ति। यानी कौन से क्या है वो, ज्ञान प्राप्त
के शब समाधि तक शम दम तितिक्षा वैराग्य श्रद्धा समाधान, वो जो है ना, वो विवेक, आत्मा आत्मा विवेक, ये ज्ञान प्राप्ति की जो साधन है, साधन संपन्न। और षट शास्त्र चातुर्यता, जो 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र में जो ज्ञान बताया है, जो उसमें विस्तार से लिखा हुआ है, कौन से वो 6 शास्त्र? एक न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ऐसे वो 6 वेदांत है। जो वेदांत है उसको 6 शास्त्र बोला गया है। उसमें एक्सपर्टिज्म पाना और उसमें स्कॉलर हो जाना, यानी मुझे प्राप्त करना नहीं है। न लगे मुझ साधन संपन्नता, न लगे मुझ षट शास्त्र चातुर्यता, उसमें कुशलता हासिल की, यानी मैं प्राप्त हुआ ऐसे ही भ्रम में मत रहिएगा। ये शमदमादि षटक संपत्ति है, उससे भी मैं प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। एक विश्वास, दृढ़ विश्वास मुझ पर रखिए। मेरा सब कुछ करने वाला, मेरा करता धरता हता सब कौन है? मेरे गुरु है। जब ये विश्वास आप में जाग जाएगा, परमार्थ की प्राप्ति हो गई, समझ लो। गुरु पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, सदगुरु ही मेरे जीवन का सूत्रधार है। मेरे हाथ से घटे हुए हर एक कर्म का कर्ता धर्ता वही है। ऐसी प्रबल इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा, श्रद्धा होने के सिवाय परमार्थ प्राप्ति नहीं होगी। और अगर होगी तो उसको कोई मतलब ही, मतलब इसकी ये साधन है, उसके सिवाय दूसरा कुछ हो ही नहीं सकती अन्य मार्ग से। उसके लिए ज्ञानार्जन की, ज्ञानार्जन जो भी साधन है, जो भी स्क्रिप्चर्स है, उसको कोई जरूरत नहीं उसकी। वेद शास्त्र का अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें बताता है हमें क्या करना है। श्री साई सच्चरित, श्री साई सच्चरित पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो एकमात्र, ये मत समझिए कि वही एक साधन है साईं बाबा को प्राप्त करने का। ज्ञान मार्ग है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान को जब तक भक्ति की जोड़ नहीं मिलती, भक्ति की साथ नहीं मिलती, तब तक वो ज्ञान फिजूल का है। आप पहले भक्त होना चाहिए, बाद में ज्ञानी। भक्ति के सिवाय जो ज्ञान दिया जाता है वो उसको पंडित बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं। वो भक्त नहीं हो सकता। जो भक्त होता है वो पहले भक्त होता है, बाद में ज्ञानी होता है। मनोनी गुरु जी थोर महति, गुरु हरि हर ब्रह्म मूर्ति। हाँ, गुरु ही हरि है, गुरु ही हर है, गुरु ही ब्रह्मा है, हरि हर ब्रह्मा। जो को न जाने तयाची गति, तो एक त्रिजगति धन्यगा। जो सदगुरु का महत्व, सदगुरु को अपने जीवन का एक हिस्सा नहीं, एक हिस्सा नहीं, सर्वोच्च हिस्सा जिसको बनाता है, वो भक्त वही धन्य है। ये त्रिजगत में, एक जगत में नहीं, त्रिजगत में। इसीलिए सदगुरु की महती जानो। अपने सदगुरु के बिना कुछ नहीं है इस जीवन में। गुरु बिन नाही दुधार, एक सदगुरु ही है। वही तारनहार है, वही पालनहार है, वही प्रतीत पालक है। गुरु ही हरि है, गुरु ही हर है, गुरु ही ब्रह्मा है। ये दृढ़ विश्वास जब आप अपने अंदर जाग उठेगा, जो
सदगुरु की गति, सदगुरु की ताकत, सदगुरु का सामर्थ्य, समर्थता जो समझेगा वही इतनी जगत में धन्य है। एने परीती म्हातारी बोधिता, ठसली तियेचे मनीती कथा, ठेवणी महाराजांचे पायी माथा, व्रत निवृत्तता आदरिली। इस तरह बाबा ने उनको उपदेश किया, उसको बोध किया, उसके दिल में वो कथा बहुत ही एकदम फिट बैठ गई, एकदम उसके मन पटल पर वो मानो बिल्कुल कार्विंग की गई उसमें। उसने साईं महाराज के चरणों पे अपना माथा टेका और वो जो व्रत किया था 3 दिन, कैसे भूखी थी बुढ़िया ने खाना खा लिया और वो व्रत उसने छोड़ दिया। ऐकुनी ही समूळ कथा, जाणुनी तिची समर्पकता, समर्पकता, सानंद विस्मय माझी चित्ता, कथा सार्थकता अवलिप्ता। अब ये जो कथा जो घटित हुई, जिसके श्यामा साक्षीदार है, श्यामा के समक्ष ये हो चुकी है, ये जो बात करते हुए उन्होंने जो बताई श्यामा ने हिमाड़पन जी को, और उसका इसी वक्त मुझे कहना ठीक मेरी मानसिकता को ठीक करने के लिए यही कथा आना मेरे दिल में अचरज हो गया। ये बाबा की कौन सी लीला है। मेरे दिमाग में जो अलग अलग संकल्प विकल्प हो गए थे, उसको निकालने के लिए कथा के माध्यम से उसका अर्थ सार्थक मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे उसका सही क्या होता है इसेंस जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मेरे हाथ में आ गया। बराबर वही कथा मुझे सुनाई गई। पाहोनी बाबांची ही लीला, परमानंदे कंठ दाटला, प्रेम उद्रेके गहीवर आला, अंतरी ठसला सद्बुद्ध। म्हणजे की चुप गई, जाके एकदम ऐसे दिल में घर कर लिया इसने। ऐसी छू गई मन को ये बात, ये बाबा की क्या लीला है। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरे आंख से आंसू बहने लगे। इतना आनंद हुआ मुझे कि मैं गला रुंध गया मेरा, क्योंकि मेरे अंतर मन में वो जो बोध बाबा को मुझे देना था, वो जाके बराबर बैठ गया। बाबा की क्या योजना है। पाहोनी सदगद गंठ झाला, माधवराव वदले मजला, काहो अण्णा साहेब गहीवरला, स्वस्थ बसेला ही काय। जब मैं कथा सुनकर मैं थोड़ा अंतर्मुख हो गया, मेरा इंटरनल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, मैं आत्मचिंतन करने लगा, तो मेरे मुख से मेरे आंख से आंसू बहने लगे, मेरे भाव विभोर हो गया, मैं रोने लगा। तो माधवराव श्यामा मुझे बोले, अन्ना साहब बोलते थे सबको, अन्ना साहब दाभोलकर। तो अन्ना साहब क्या हुआ, क्यों ऐसे आंख में आंसू आ गए, एक भाव विभोर हो गए आप, कुछ तो कुछ है। शांत बैठे हो, क्या हुआ, क्या बोलता मेरे मन की बात। ऐशा बाबांच्या अगणिक कथा, किती म्हणून सांगू जाता आता, ऐसे माधवराव बोलत असता, घंटा वाजता ऐकिली। ऐसे हम गपशप करते बैठे थे, कथा सुनाई। वो कथा के माध्यम से बाबा ने मुझे अनुग्रहित किया। मुझे जो दिल में जो खलबल चल रही थी, दिमाग में खलबली चल रही थी, वो निकल गई। मैं भाव विभोर हो गया। मैं
अष्टभाव मेरे जागृत हो गए। फिर माँ श्यामा बोले, अन्ना साहब क्या हुआ, क्यों आप भाव विवश हो गए हैं? ऐसी अनेक अनगिनत कथाएं हैं, कितनी आपको कहना। ऐसे माधवराव बोलते ही 12 बजे की जो आरती चलती है ना, आरती की घंटा बज गया। रोज दुपारा जेवना आधी, भक्त जाऊनिया बैसती मशिदी, करीती गंध अक्षत अर्घ्य पाद्याती, पूजा सविधि बाबा की। वो 12 बजे के पहले पूजा पिता होती है। वो जैसे द्वारका माई में घंटा बजती थी, सब भक्तगण वहां जाके बैठे थे, बाबा की अर्घ पाद्य पाद्य पूजन वगैरह सब करते थे। उनका उनकी मनीषा थी, वो करते थे। वो सब विधि पूर्वक उनकी पूजा करते थे। बाद में बाबा की पंचारती होती थी, बापू साहब जो करते थे, मतलब पहले मेघा, उसके बाद बापू साहब जो करते थे। और प्रेम भाव से भक्तगण उसको क्या करते थे, आरतिया आरती जितनी भी आरती की जितनी क्रोनोलॉजी है उसे आरती कहते थे। और सब भक्तगण अपनी भाव को आरती के जरिए अपना भाव व्यक्त करते थे बाबा के पास। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। The tortoise is on one side and her pups are playing on the other side, or in eggs. She feeds them with her sight of love. Similarly, disciples are protected by sight of favor from preacher, from Sadguru. Why you need incantation? These are useless efforts. So you don't give undue importance to small things. Don't keep your life in danger with starvation. Go and eat food and contemplate on me. You will find spiritual path by this means. You look at me with affection of love, serve me with devotion. I shall also take care of you and show you spiritual path. My Sadguru has not taught me anything else than this. How can I give you incantation? Tell me, mother. Full faith in Sadguru, loyalty to him. The Sadguru is my savior. These feelings are enough for spiritual path. You do not need anything else. There is no need to learn knowledge of Vedas, etc. So there is a need of Sadguru in spiritual path. This is the greatness of Sadguru. Sadguru means absolute truth. Whosoever understand preacher, that is Sadguru, he is blessed one in heaven, earth and hell, all the three jagat. The old lady Radhabai was thus advised. She was satisfied. She grasped the advice firmly. She thanked him in her mind with utter devotion and left her fast, gave up her fast. I was surprised on hearing this full story from Madhurao, its inner meaning and guidance in present state. Listening to this story in present situation and Baba's planning to clear my doubts made me stunned. My throat got choked on knowing Baba's plans. My heart was full of love. I was happy on understanding his advice. I became overwhelmed and I was weeping with happiness. Madhura questioned, what happened, Anna sir? Why are you keeping quiet? Why are you so overwhelmed? There are a number of such stories of Baba. How many should I tell you? While Madhura was saying this, the bell of afternoon worship, Aarti, rang. Every day devotees used to worship Baba before lunch. Bapu Sabdug used to sing while waving lamp. The prayers are performed. त्या आरतीची निदर्शक भली, घन घन घंटा वाजू लागली, आम्ही मशिदीची वाट धरली, मनीषा फिटली मनीची. वो आरती का समय हो गया, दोपहर के खाना खाने के पहले जो 12 बजे की माध्यान्ह आरती बोलते हैं उसको, आज भी होती है। तो वो जो आरती का निदर्शक है, वो जो सबको चेतावनी यानी सूचना देने के
स्वरूप वो जो घंटा बज गई, तो उसके लिए वो घंटा बजाते थे, उस सबको पता चले कि आरती का समय हो गया, अब चलिए। ये घंटा बजते ही मैं और मधाराव द्वारका माई की तरफ, मस्जिद माई की तरफ जाने लगे। इस अप टू दिस स्टेज मेरे दिल में वो जो संकल्प एक हुआ था, क्या 60 को 7 दिन में दिया, और मुझे 7 साल से मैं बाबा के सेवा में हूँ, 40 साल से गुरु चरित्र पढ़ता हूँ, मुझे कैसे नहीं मिल रहा है वगैरह, वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा अपने आप को कोसना और ये करना, वो सब निकल गया था। पूरा अंदर का जो कचरा कड़ा, पूरा कचरा जो जमा हो रहा था, वो सब बह गया था। माध्यान्ह समयीची ही आरती, नर नारी मिळूनिया करती, स्त्रिया मशिदीत वरती, पुरुष खालती मंडपी। अब दोपहर की आरती कैसी होती थी? वो दोपहर की आरती, बापू साहब जो सामने खड़े, बाबा अपने आसन पर, मस्जिद भाई में ऊपर जो है वो सब औरतें रहती थी, और नीचे के जो इस पर जो सभा मंडप है, वो जो आगे का कॉरिडोर, उसके साथ पुरुष जितने भी मंडली थे, मेन विल बी देयर एंड लेडीज विल बी इन द मस्जिद माई। मंगल वाद्यांची या गजरी, तासाची या झनत्कारी, तास यानी वो ज्यादा ही होता है थाल जैसा बजाते हैं वो। आरत्यावर म्हणती उच्च स्वरी, हर्ष निर्भरी ते दवा। जब मंगल वाद्य के भीतर, मंगल वाद्यों के साज के साथ सनई, चौगड़ा, तास, ताल, पखवाज, ये सब बजाए जाते थे, और ऐसे पवित्र वाद्य के साथ में संगीत के साथ पवित्र वाद्य जो बजते थे, उसके संगीतमय वातावरण में वो आरती संपन्न होती थी। सर्व भक्तगण, सब ये सभी जो भक्तगण है, जो आनंदमय वातावरण में उच्च स्वर में वो आरती गाते थे। पातलो आम्ही मंडपद्वारी, आरती चालली घनगजरी, पुरुष मंडळी वेष्टिली पायरी, रिगणावरी जावया। अभी हम मस्जिद माई के मंडप तक पहुंच गए। आरती के आवाज की वजह से सब वातावरण गूंज उठा था पूरा। जितने जो पुरुष मंडली है, जो मेल डिवोटीज है, वो मस्जिद भाई के जो सीढ़ियां है और सीढ़िया के बाजू में ऐसे भीड़ के साथ सब खड़े हुए थे। तो बाबा के पास वहां पहुंचने के लिए एक थोड़ी सी चीटी भर भी जगह नहीं थी, चीटी जाए इतनी भी जगह नहीं थी, पूरे वो वहां भरे हुए थे। और हम तो गए मस्जिद भाई के सीढ़ी के पीछे, वो जो 3 सीढ़ियां है उसके पीछे जाके हम खड़े हो गए। अब इधर सब जेंट्स खड़े हैं, ऊपर सब औरतें हैं, भीड़ इतनी हो गई है, बाबा के पास जाने को जगह ही नहीं। माझ्या मनी असावे खाली, जोवरी आरती नाही संपली, संपताच मग बाबा जवळी, जावे मंडळी समेत। तो मैंने सोचा कि चलो अपने सभा मंडप में खड़े रहे, वहीं से आरती करें, जैसे आरती खत्म हो जाएगी फिर अन्य जो लोग हैं भक्तगण, उनके साथ मस्जिद भाई में बाबा के साथ जाके बैठ जाएगी। ऐसा मैंने सोचा। म्हणोनी मी जो मनी आणिले, माधवराव पायरी चढले, कराग्री धरुणी मदही ओढिले, जवळी नेले बाबाचे। ऐसा मेरे दिल में आते ही माधवराव, क्योंकि बाबा के लाडले थे, जरा नजदीक थे, उनका रुतबा था, बाकी के भक्तगण भी बाजू में हटते थे, इसलिए वो सीढ़ी चढ़ गए और साथ में मेरी भी उंगली पकड़ के मुझे भी खींच लिए साथ में, और बाबा के पास मुझे लेके गए। आरती चालू है, आरती का सब माहौल है, सब वातावरण में गूंज उठ रही है। वो ये गए, सीढ़ियां चढ़ गए और बाबा के पास जाके बैठ गए। तो बाबा का वो क्या वो देखो दृश्य अपने सामने लाइए। बाबा निज स्थानी स्थित, स्वस्थ मने चिली मपीत, समोर जोग पंचारती वुवाळीत, घंटा वाजवीत वाम करे। दाएं हाथ से घंटा बजा रहे, एक हाथ से आरती कर रहे हैं, है? वो जोग साहब सब बाबा सामने बैठे, वो तो परब्रह्म मौला हरकुल मौला, उनको क्या है, वो आरती वगैरह वगैरह इसमें
लोग करते हैं, उनकी भावना है। वो तो अपना फीलिंग पी रहे हैं आराम से, अपने शांत बैठे अपने जगह पर। ऐशा त्या आरतीचे रंगी, माधवराव बाबांचे दक्षिण भागी, स्वये बैसती मज ही बैसविती, समुख सन्मुख स्थिती बाबांचे। ऐसे वो आरती के गजर चलते हुए माधवराव बाबा के दाहिनी ओर जाके बैठ गए और मुझे बाबा के सामने बिठा दिया, बिल्कुल बाबा के सामने। आरती चल रही है, एक पर्टिकुलर वो स्पेस रखी थी, हम गए बाबा बाबा के दाहिनी ओर, श्यामा बैठ गए और मुझे बाबा के सामने बिठाया। मग शांत मूर्ति संत, सुनिए ये बहुत अच्छी कथा है। आगे आगे जो बाबा बोलते थे, परब्रह्म बस यही चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। आप सुन लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। मग शांत मूर्ति संतमणि, बाबा बोलती मंजुळवाणी, दक्षिणा काय दिली आणि श्यामरावांनी मज प्रति। अब देखिए कैसे से खिलिया है बाबा। माधवराव सामने बैठे हैं राइट में, बिल्कुल सट के बैठे हैं बाबा को, और बोलते हैं शांत मूर्ति। बाबा बाबा जानते थे इसके दिल में क्या खलबली मची हुई है। सामने बिठा है, बोले मधुर स्वर में बाबा बोले, तेरे को क्या दिए दक्षिणा श्यामा ने मेरे लिए, दो। मैंने तुमको दक्षिणा लाने भेजा था ना, 15 रुपए ले आओ बोला था ना, क्या दी बोलो। लो। तो मैंने बोला बाबा, बाबा हे श्यामराव येथेच असती, दक्षिणेऐवजी नमस्कार देती, हेच 15 रुपए म्हणती बाबा प्रति अर्पावे। बाबा वो देखिए ना बाजू में बैठे हैं, उन्होंने 15 रुपए नहीं दिए, 15 रुपए के बजाय 15 नमस्कार बाबा को अर्पण करो, ऐसा मुझे कहा। देखिए बाजू में उनको बैठे हैं। तो मैं ये 15 नमस्कार जो उनसे लाया है, वो नमस्कार आपको अर्पण करता हूँ। बात ठीक है। बरे असो केल्या का वार्ता, बाबा पूछ रहे, बरे असो केल्या का वार्ता, काही झाली का उभयता, काय गोष्टी केल्या आता, सांग समजता मज प्रति। तब बाबा बोले अच्छा ठीक है, मिल गई दक्षिणा। आप में आपस में, आप दोनों की आपस में कुछ बातचीत हो गई कि नहीं, क्या गपशप हुई, वो क्या आपने आपस में बातें की, वो जरा मुझे सविस्तार बताइए। असो नमस्काराची कथा, केल्यास काय तयासी वार्ता, काय कैशा त्या समग्रता, परिसवी आता मज प्रती। वो श्यामा के नमस्कार के बारे में रहने दे। साराची कथा, केल्यास काय तयासी वार्ता, काय कैशा त्या समग्रता, परिसवी आता मज प्रति। अच्छा आपने जो बातें की आपस में, वो क्या 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 बातें हुई, मुझे वो सविस्तार से फिर से बताओ। अभी हम इंग्लिश वर्षन देखते हैं। बापू साहब used to sing while waving lamp. The prayers were performed. It was a tradition to ring bell indicating this time. I am myself and Madhurav started towards Majid Mai on hearing bell. By this time, my all doubts were cleared. The waving of lamp in the afternoon was done collectively by gents and ladies. Ladies used to gather in Majid Mai and gents used to gather in the ground. In the background of holy music from clarion, drums, cymbal, tabor, etc., the waving of lamp is normally performed. In happy mood, devotees used to sing the song of prayers praising the Leelas of Baba. We reached the pendal of Masjid. The atmosphere was full of melodious voice of prayers. There was no place to go near Baba in Masjid.
I thought that we would wait in Pendal till the songs of prayers that Arti are over, and then we will visit the Baba along with other people. As I was thinking like this, Madhuro dragged me with my finger and took me to Baba. Baba smoking mud pipe, that is chilam, on his seat. The Papus of Jog was waving lamp, yani arti, performing arti in his left hand. Madhuro sat on the right side of Baba. Madhuro asked me to sit in front of Baba. Then the great Saint Baba asked me in soft voice, what Shama has offered me as a dakshina, give it to me. I replied, Baba, Shamrao is just sitting near you, just here only. Instead of 15 rupees, he has offered 15 salutations. Then Baba said, okay, have you talked to each other? Tell me in details about your talks. Keep aside the subject of salutes. Tell me in details about your talks. गोष्ट सांगावी ही उत्कंठा, आरतीचा तो गदर मोठा, परमानंद माईना मोठ पोटा, प्रवाहे उठा तूने तो. अभी वो जैसे की वैसी कथा मुझे बहुत ही भा गई थी, दिल के अंदर जाके बस गई थी. तो मुझे बोलने के लिए तो बहुत इच्छा थी, लेकिन आरती का वो जो माहौल था, बहुत बड़े बड़े जोर से आवाज आ रही थी, फिर भी मेरी बोलने की इच्छा तो बहुत ही प्रबल थी. तो मेरे मुंह से वो बोलना चालू हो गई. बाबा जे तक्क्यास ओठंगले, गोष्ट ऐकावया पुढे झाले. बाबा ऐसा तकिया कोट ऐसा देख के बैठे थे, तो वो सुनने के लिए सामने ऐसे हो गए. मैं ही पुढे वदन के लिए मैं भी थोड़ा सामने मुंह लेके गया, क्योंकि वो बाबा को सुनाई दे, और वो कथा सुनाना आरंभ किया. यानी बाबा भी आगे आए, बाजू में आरती चालू है, मैं भी बाबा के थोड़ा नजदीक गया, मुंह आगे कर लिया, और बाबा को सुनाई दे इस स्वर में वो कथा कहना आरंभ किया. बाबा तेथे झाला ज्या वार्ता, सर्वची वाटल्या गोड चित्ता, त्यातची ती एकती म्हातारीची कथा, अति नवलता तियेची. बाबा वहां तो जो बातचीत हो गई, हमारे आपस में जो चर्चा हुई, वो तो बहुत ही सुंदर थी. इधर उधर की बहुत सारी बातें हुई, सभी अच्छी थी, लेकिन उसमें एक खास कर वो जो बुढ़िया की जो कथा थी ना, राधाबाई देशमुख की, वो बहुत ही दिल को भा गई. वो बहुत यानी आश्चर्य भरी थी वो, मतलब फुल ऑफ डिवोशन, मिरेकल्स और एवरीथिंग, और आपकी टीचिंग से. श्याम रावे ती गोष्ट कथिता, दिसून आली आपुली अकळता, जाणू त्या कथेच्या मिशे मजवरता, केला तर निश्चितता अनुग्रह. बाबा श्यामराव की मुख से वो कथा सुनने के बाद मुझे आपका प्लान, आपकी योजना समझ में आ गई कि मुझे वहां क्यों भेजा था. आपने उस कथा के माध्यम से, वो राधाबाई देशमुख की कथा के माध्यम से, बाबा आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे अनुग्रहित किया आपने. अनुग्रहित करना समझ रहे ना, मानो उसको अपना मंत्र देकर, टीचिंग देकर, उसको हमेशा के लिए अपना शिष्य बनाना, अपना भक्त बनाना. एक प्रोसेस भी होती है, जैसे अनुग्रह जब होता है या घंटा बंधन करते हैं, कुछ एक सिंबॉलिक चीज भी करते हैं, लेकिन ये गुरु के पास जो अनुग्रह होते हैं तो एक टीचिंग के स्वरूप पर आपको एक उपदेश करते हैं, वो बोध ही अनुग्रह होता है. बाबा आपने वो कथा जो बताई ना, वो कथा के माध्यम से आपने समझो मुझे अनुग्रह, मतलब मुझे समझो नहीं, मुझे अनुग्रहित ही कर लिया आपने. तव बाबा अति उत्सुकता, म्हणती सांगती मज समग्र कथा,
काय पाहू कैसी नवलता अनुग्रहता थी कैसी। अच्छा, मैंने तुझे अनुग्रहित किया वो कथा के माध्यम से, कौन सी कथा है जरा बता मुझे। वो समग्र, अभी बाबा अंतर्यामी सब जानते हैं, उन्होंने ये सब गठित किया हुआ है, फिर भी बोलते हैं हाँ, किस लिए, किस लिए बोला, बाबा को पता नहीं था कौन सी कथा हुई। ये कथा के माध्यम से हम उसको रिवीजन करके लेते हैं ना बच्चों से, हाँ क्या सीखा आपने आज, उसका सारांश तुम्हें पता चला, क्या क्या इससे आप बोध लिए हैं। इसके लिए वो पूरी जो कथा है जैसी की वैसी बाबा ने फिर से उनसे रिवीजन करवा ली। कहा चल बोल कौन सी कथा जिसकी वजह से तू समझता है कि मैंने तुझे अनुग्रहित किया, बता मुझे। गोष्ट होती ताजी आई केली, शिवाय मनात फारची ठसलेली, बाबास अस्खलित निवेदन केली, प्रसन्न दिसली चित्तवृत्ती। अभी ताजा ताजा एक कथा सुनी थी और उसमें दिल पे एकदम जाके समा गई थी वो कथा, बैठ गए थे दिल में। तो मैंने जैसी की वैसी बिल्कुल फ्लो के साथ में, ईज फ्लो के साथ में वो कथा बाबा को सुनाई। बाबा ने बड़ी ध्यान से सुनी वो कथा। ऐसे कथिले सकल वृत्त, बाबा ही ऐकत देऊन चित्त, सवेचे मग माझे वदत, जीवी धरित जावे हे। क्या बात है, क्या दिन हो गए वो, देखो ना। मैंने वो जो कथा जो कि तू जैसी हुई, जैसी मुझे बताई गई वैसी की वैसी बाबा को फिर से कही। बाबा ने भी ध्यान देकर वो सुनी और फिर मुझे कहा अपने आप में हमेशा ये दिल में रखना, ये कथा जीवी धरित जावे है, ये हमेशा अपने ध्यान में रखना, अपने चित्त में समा लेना इसको, और इसको कभी भूलना नहीं। और बोले ये जो कथा है ना, कथा समझ लिया तू, क्या कहा गे, आणि पुसती अति उल्हासता, किती ही गोड ऐकिली कथा, बाणली का ते तव चित्ता, खरीच सार्थकता मानली का। इस कथा के मान से जो तूने सुनी है, ऐसी मधुर कथा तूने सुनी, तो तेरे दिल में वो बैठ गई क्या पूरी, अभी भूलेगा तो नहीं। उसका सार समझ में आया तुझे, उसका सही अर्थ समझ में आ गया, उससे उस कथा के माध्यम से तुझे क्या सीखना है उसका सारांश समझ में आ गया तेरे। कुछ ट्यूबलाइट जली क्या तेरी, कुछ प्रकाश हो गया कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं तेरे। इस जो कथा का जो मर्म है, सही वर्म है, वो समझा के नहीं तुझे। फिर मैंने कहा बाबा, बाबा या कथा श्रवणांती, लाधलो मी निज विश्रांती, फिटली माझे मनाची आरती, मार्ग निश्चित मत कळला। बाबा, ये कथा सुनने के बाद मेरा दिल स्थिर हो गया है, शांत हो गया हूं मैं, दिल में जो खलबली थी वो सब निकल गई है। वो जो लहरें घूम रही थी, समंदर की जो लहरें चल रही थी, वो सब 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 लाट वगैरह सब खत्म हो गई है। मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई, फिटली माझे मनाची आरती, मेरी जो जिज्ञासा थी वो पूरी जिज्ञासा खत्म हो गई, और परमार्थ का मार्ग सही मानों में मुझे समझ गया, सही मानों में मुझे परमार्थ का मार्ग मिल गया, समझ लो प्राप्त हो गया आपकी कथा से। मार्ग निश्चित ही मत कळला, निश्चित से क्लियर कट वे से, विद द वेरी क्लियर पिक्चर मुझे वो मार्ग दिखाई दिया बाबा। फिर बाबा ने क्या कहा, देखिए ये है भक्ति, ये है भक्ति का वर्ण। सुनिए बाबा क्या कहा है आगे बाबा ने। मग बाबा वदती तयावरी, कला तो आमची आहे न्यारी। हाँ हमारी रीति अलग है बताने की, कि एकच गोष्ट जीवी धरी, फार उपकारी हुई ना। फिर बाबा ने बोला अरे हमारा तरीका ही अलग है,
हमारा अंदाजे बयां ही अलग है। हमारे भक्तों तक जो पहुंचाने का था वो पहुंचने का हमारा बहुत यूनिक रास्ता है भैया। तुझे अभी जो कथा मिली है ना, वो यहाँ संभाल के रख, यहाँ संभाल के रख। यह तुझे बहुत काम आएगी, बहुत फायदेमंद साबित होगी तेरे लिए। ये मेरी बोध करने की पद्धति है। मैं से सामने बैठ के कुछ बोलता नहीं हूं, मैं अनुभूति की जगह माध्यम से, लीला के माध्यम से मैं आपको ये जताते रहता हूं। तूने जो ये कथा भी सुनी, यहां संभाल के रख, बांध के रख, मुट्ठी में से बंद करके रख उसको। आत्मयाचे सम्यक विज्ञान, आत्मयाचे सम्यक विज्ञान, सम्यक विज्ञाना कारण ध्यान, ते ध्यानाचे आत्मानुसंधान, आत्मानुष्ठान, तेनेची समाधान वृत्तीचे, आत्मयाचे यानी आत्म्याचे, सम्यक विज्ञान यानी समुचित, यथोचित, उचित, यथार्थ। विज्ञान, विज्ञान कहाँ है? ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है? विज्ञान ये अनुभूति जन्य ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। विज्ञान में वो थ्योरी इक्वेशंस एस्टैब्लिश करना पड़ता है विद द प्रैक्टिकल थिंग्स। एक क्रोनोलॉजी, ऑर्डर एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, वो विज्ञान है। विज्ञान यानी खुद के अनुभूति को आया हुआ ज्ञान। आत्मा अनुष्ठान, अनुष्ठान क्या नहीं, संपादित करना, अर्जित करना, उसके रास्ते पर चलना, अनुसरण करना बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से बर्ताव रहना, वर्तन रहना, यानी विधि पूर्वक क्रिया आचरण जो भी है, बाबा को जो पसंद है उसके हिसाब से अपना बिहेवियरल पैटर्न रखना। आत्मा का स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान, उचित अनुभूति जन्य ज्ञान, ये होने के बाद ही उसका ध्यान होता है। अब ऐसा ही अगर बाबा बोलने जाते, ये देखिए ना, ये पूरी जो कथा है, बाबा को वो जो हेमाडपंत जी को, बाबा को जो हेमाडपंत जी को जो उपदेश करना था, वो अगर ऐसा बोलते तो उसका महत्व रहता था क्या? उसके लिए बाबा ने क्या किया, एक कथा सामने आकर जो पूर्वी घटित हो गई थी पूर्व काल में, वो सामने लाके खड़ी कर दी। तो वो कथा के माध्यम से हमें क्या मिला? रास्ता मिला परमार्थ मार्ग का। ये ध्यान करना यानी परमात्मा के संबंध के विधिवत धर्म पूजा कर्तव्य आचरण करना और परमेश्वर के दिखाए हुए है मार्ग पर चलना, यही परमार्थ मार्ग है। और क्या है? ज्ञान में से ध्यान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान के सिवा ध्यान होता नहीं। आप भगवत गीता का अध्याय 12 श्लोक 12 पढ़िए। श्रेयो ध्यानम व्यवस्था ध्यानम भ्यासा ज्ञानाध्य ज्ञानम विशिष्यते, ध्यानात् सत्कर्म फल त्यागस्त्यागच्छन्तीनंतरम। अभ्यासात यानी अभ्यास के बजाय, अभ्यास से परे, ज्ञानम शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास करने से अनुभूति को आया हुआ ज्ञान है, श्रेष्ठ है। और शास्त्र ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, विशिष्यते। और ध्यान से भी बढ़कर सब यानी कर्म फल त्याग, सब कर्म फलों का त्याग करने की जो इच्छा है, ये जो कारण है, यानी त्याग करने के बाद, यानी ध्यान करने के बाद, ज्ञान आने के बाद ध्यान करता है, ध्यान बनने के बाद विरक्ति आ जाती है, क्योंकि कर्म और कर्म फल इसमें आदमी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो मुमुक्षु जीव को इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब ये नहीं होता है, जब कर्म फल की इच्छा आप त्याग देते हो, तब अनंतरम इमीडिएट इंस्टेंटली शांति, परम शांति प्राप्त होती है।
यानी अप्रस्थित। अभी ये बाबा ने क्या किया, राधाबाई देशमुख की कथा की वजह से उनको ज्ञान दिया। ज्ञान से उनको देखिए उनकी भाव विवर अवस्था हो गई थी, उनको समझ में आ गया था, वो दिल में उनका सार उसमें पकड़ लिया था बराबर, वो जो इसेंस है वो पंच लाइन उन्होंने पकड़ ली थी। तो समझ गए कि बाबा की लीला है। उसके बाद बाबा ने क्या किया कि मैं हमारी लीला अलग रही, हमारे कहने का अंदाज अलग है, हम अनुभूति के जरिए देते हैं सब कुछ। हम आपको जो अनुभूति देते हैं ना, अनुभूति के जरिए देने की हमारी हटौटी है। तो इसीलिए इसका जो मूल है बाबा का, ये यहाँ है। क्या? अभ्यास से यानी ज्ञान प्राप्ति से ध्यान अच्छा, ध्यान से कर्म फल का त्याग अच्छा, और जैसे कर्म फल का त्याग हो के आपकी अवस्था स्थिर हो जाती है तो आपको क्या होता है, परम शांति यानी आत्मिक समाधान प्राप्त होता है, और वही परमार्थ है। होवनी सर्व ईशना विनिर्मुक्त ध्यान अनावा सर्वभूतस्य भूतस्थ। सर्वभूतस्थ क्या नाम दिया भगवान को, सब प्राणी मात्र में जिसका वास है, सर्वभूतस्थ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। ध्यान होईल व्यवस्थित प्राप्तव्य प्राप्त होईल, सर्व ईशना विनिर्मुक्त। सभी ईशना इच्छा आकांक्षा जो है उससे आप मुक्त हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे, बंधन रहित हो जाओगे ईशना आकांक्षा से। तो सर्वभूतस्थ जो सभी प्राणी मात्रा में जिसका वास है, ऐसा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और जीवन का अंतिम ध्येय हमारा क्या है आखिर में, वो सर्वभूतस्थ को प्राप्त करना है। ब्रह्म यानी ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, यानी मोक्ष प्राप्ति करना है, बंधनों से मुक्त हो जाना है। केवल जे मूर्त ज्ञान ज्ञान चैतन्य अथवा आनंद घन तेची माझे स्वरूप दान, ते नित्य ध्यान करेगा। ये विश्व की चैतन्य शक्ति जो है, ये स्वस्वरूप का जो आनंद है, जो आत्मानंद स्थिति है, यही मेरा सत्य स्वरूप है। यानी मैं कौन हूं? आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद। खाना आनंद, पीना आनंद, सोना आनंद, जागना आनंद, बोलना आनंद, आनंद आनंद। ये जो स्वरूप है मेरा, चैतन्य घन स्वरूप है, यही मेरा ये आनंद स्वरूप है। इसका नित्य ध्यान करो, इसका हमेशा ध्यान आपने करना है, याद रखिएगा। जरी न आतुड़े ऐसे ज्ञान जर न आतुड़े ऐसे ध्यान, करी सगुन रूप अनुसंधान। हाँ देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया बाबा ने। मनी नख शिखांत मी सगुन रात्रंदी नानावा। अभी आपके ध्यान के माध्यम से अगर आपका मन विचलित यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, लक्ष्य केंद्रित नहीं होता है, आप ध्यान नहीं बटोर पाते हो, तो क्या करो, करी सगुन रूप अनुसंधान। मेरा एक सगुन रूप सामने रख, यानी एक मूर्त या साई सच्चरित, ये स्टैचू लिटरेचर स्टैचू है, या तो मेरी स्टैचू सामने रख और मेरे सगुन रूप का ध्यान कर, सगुन रूप से कनेक्ट हो जा। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, सगुन रूप अनुसंधान। जरी न आतुड़े ऐसे ध्यान, अगर ऐसा ध्यान तुझे करने में दिक्कत आती है तो मेरा सगुन साकार रूप सामने रख। और मन में नख शिखांत मी सगुन, जरूरत नहीं है मूर्त सामने रखने की, मन में मेरा नखशिखांत यानी पैर के नाखून से सर के बालों तक मेरी जो छवि है, मेरी जो मूर्त है, मेरी जो इमेज है, जो तेरे दिल में बसी हुई है, वो सामने लाके मन में लाते जा। और रात दिन मेरी ये तू करेगा ना, ये प्रैक्टिस करेगा ना, ध्यान हो ही जाएगा, तेरा ध्यानावस्था प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही करिता माझे ध्यान वृत्ति हुईल एक तान। देखो प्रोसेस बताइए सर बाबा ने,
ऐसे करिता माझे ध्यान, वृत्ती होईल एकतान, ध्याता ध्याय ध्यान ध्येयाचे भान, नष्ट होऊन जाईल. अब ये जो त्रिपुटी है ना, मैं हूं, देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, बाबा को, ये नहीं रहेगा. ऐसे ही एक तीनों भी, तीनों की अलग अलग अवस्थाएं खत्म हो जाएगी. ध्याता ध्यान और ध्येय ये सब एक हो जाएंगे. ऐसी इस तरह मेरा तू ध्यान करते रहे, तेरा लक्ष्य केंद्रित हो जाएगा, तुझे एक आदत सी बन जाएगी और तेरी आत्मा से तू कनेक्ट हो जाएगा. आत्मा तेरा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा, त्रिपुटी का नाश हो जाएगा. ध्याता ध्यान ध्येय ये तीन विविध अवस्था निकल जाएगी. एवं ही त्रिपुटी विलय आ जाता. और जब वो ये अलग अलग जब तीन भेद है निकल जाएंगे तेरे इसमें, ध्याता पावे चैतन्य घनता, फिर वो क्या होगा, वो चैतन्य घन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएगा. हीच की ध्यानाची इति कर्तव्यता, ध्यान से यही तो प्राप्त करना है. ध्यान यही तो माध्यम है जो चैतन्य घन महाप्रभु को, प्रभु को हमें प्राप्त करना है. ब्रह्म समर सदा पावसी, और वो तुझे क्या होगा, ब्रह्म के साथ तेरा अनुसंधान प्राप्त हो जाएगा, तू कनेक्ट हो जाएगा और तुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी. कासवी नदीचे ऐल काठी, तिची पिल्ले पैल तटी, ना दूध ना ऊब केवळ दृष्टी, देई पुष्टि बालका. जो कछुआइन होती है, कछुई, वो क्या करती है, वो पैर पैर पे घूमती रहती है. बच्चे ऐसे पानी में घूमते रहते हैं, दूसरे किनारे क्यों नहीं होते, पहले तटी दूसरे किनारे पे रहते हैं. उनको ना वो दूध पिलाती है, ना स्पर्श सुख उनको देती है, केवल दृष्टि, दृष्टि से वो अपनी क्या देती है, माया देती है, प्रेम देती है, प्यार करती है, और उससे वो जो बच्चा है बड़ा होता रहता है. सदगुरु ये इसी का प्रतीक है. बहुत सारे अभी वो मेरे जो दो वीडियो आए हैं अभी, वो गोवा के एक निखिल करके है, उसने वो डाले हैं. बहुत सारे लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं कि हमें क्यों नहीं ऐसा होता, मैं इस मुसीबत से जा रहा हूँ, उसी मुसीबत से जा रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो रहा हूँ. सम पीपल थिंक अरे हमारे नसीब में नहीं, हम वेस्टर्न साइड है, या मेरी जो बाबा हमको सुनते ही नहीं है. ऐसा नहीं है. ये अवस्था से बाबा का ध्यान लगाओ, बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं. इंग्लिश वर्जन देखते हैं. I was anxious to tell him the story of Radha Krishna Bhai Deshmukh, Radha Bhai Deshmukh. In the background, the song of prayers, I started telling the story to the Baba happily. Baba moved towards me and I also went near him and started telling story of incantation. I told Baba, we discussed number of stories. One of them was the old lady of old lady. It was so surprising story. We poor people experienced your unimaginable act in that story told by Shamrao. You have definitely blessed me through that story. Baba anxiously asked me, tell me the whole story. What is so surprising in it? How have I blessed you through that story? I had listened to the story recently. It had I had I had listened to that story recently as it was fresh in my mind. I had impressed me. It had impressed me deeply. So I told that story fluently. Baba was happy. Baba listened to the story and said, have you understood the inner meaning of that story? Always keep in mind that meaning, the meaning of that story. Baba said enthusiastically, this story is apt and sweet. Are you impressed by inner meaning? Are you enlightened? Have you understood the essence of the story? Are you satisfied? I expressed to Baba with gratification. After listening to this story, I got peace and stability of mind. I all my confusions, sorrow have vanished. My further spiritual path is clearly seen now. The Baba said,
My system of educating is entirely different. Remember this story, contemplate on it. The meaning of this story will be good for your welfare. On understanding the self, the absolute truth, one can meditate on it. This meditation itself is a religious worship, act, behavior, and following the path shown by God. From knowledge, the meditation emerges. There is no meditation without knowledge. After sacrificing fruits of action, detaching from activities, after getting liberated from the bindings, one should meditate on God, which is residing in the all lives. Then one can get freedom and realize God. The energy behind the universe, knowledge of self, the state of happiness on knowing the absolute truth is the form of permanent knowledge. Meditate on me every day. If you cannot acquire this knowledge, I shall tell you easier method. Be in connect with my form of meditation, meditate my form and meditate on that form day and night. While meditating on me in this way, you will transcend the meditator, meditation, and reason for meditation. All the three are vanished. Once these three differences vanish, you will meditate on supreme truth. You will be one of the will be one with the supreme self, and that is the aim of meditation. The mother tortoise on the bank of river, the one is on one bank of river, and the pups are on the other bank. They are not fed with the milk or anything else except the affection from the mother by vision only. We'll just take a break here. हमें प्रसन्न है. Every lila emphasize on certain one teaching. So you cannot differentiate or discriminate between which is good and which is very near and which is very dear. Every such lila, every such act on Baba gives one message to you, one teaching to you. All leelas are very favorable to us. Tarkatji, please open yourself. I have opened myself. Yeah, actually, I don't know why such a question comes to devotee's mind. You see, this is not some game. You know, this is not game. Baba is Baba. You see, the you have to accept he is a Parabrahm. His means of teaching can be different, but they are all palatable and they are all plausible. You see, you will love. Actually, I was listening, and when I listen, I also think. And this was Baba's typical style. You see, this was his typical style. Even to my dad, whatever experiences he has, experience means nothing but leelas. You see, all these leelas were shown to all those devotees to impress upon them that they should accept that there is a godly power acting in this universe, and they have to go by that. So Baba used to normally do these leelas, and his style was he will ask that particular devotee to narrate what has actually happened. You see, he did ask Anna Sahib, what happened? You went there, and what was that story? So you tell me. So this was his style. See, he used to also ask my dad, because you see that devotee will get flabbergasted, he will, the moment he experiences, he will not understand what all this has happened. Of course, over a period of time, all of them understood this is all Baba's creation. But Baba will ask,
You tell me, what actually had happened. That is just to impress upon him, you please imbibe these things in your mind, and this is what will come to your help, your rescue. So all leelas, whatever they are, you see, whatever experience you get, you must learn out of it. That is what is Baba's teaching actually. You must learn out of it and accept that there is this godly power existing behind us. Thank you. So, Can I, this is Sucheta. Can I clarify why I even asked that question? yeah, you are same. Same means it's equal value. You see, value is of course adhyatmic value. So all leelas have to be appreciated and accepted. And Baba had no other means of impressing upon people the godly existence, you see, in this universe. He himself was nothing but the God. You see? Suchita ji, let me explain you. You have, in certain leelas, you get it immediately grasped by your mind in that particular occasion, in that particular situation, in your state of mind, you get it immediately. And sometimes you have to struggle upon, or after sometimes you get the essence of it or meaning of it. That time it is not, you are not getting it, and that is why that clarity is not that. This is your problem. This is not the problem. On the contrary, Baba wanted you to listen, or Baba wanted you to know the meaning of that particular letter at that particular time, what you are facing in your life. That is why you are getting the essence of it. आपको उस वक्त किसकी क्या जरूरत है, ये आपको बाबा देते हैं उस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम में. दूसरी जो लीला है, वो जो आपको अभी कनेक्ट नहीं हो रही है, वो भी आपसे कनेक्ट हो जाएगी. साई सच्चरित, आई कैन टेल यू, इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ. जीवन की कोई ऐसी समस्या, जीवन का ऐसी कोई हल, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है जिसका हल साई सच्चरित में नहीं है. You have to get it, that particular things at a particular time, at an appropriate place when you need it. And that is the speciality, that is the peculiarity of Sai Baba. हमची लीला से है न्यारी. हम आपको जो जताते हैं, हम आपको जो बताते हैं, वो अप्रोप्रिएट अनुभूति के द्वारा बताते हैं. And you know, with this लीला, what Baba said, मैं आपसे रिवीजन करके लेता हूं. आपको समझा क्या वो? And वो जो समझने की बुद्धि है ना, वो बुद्धि भी बाबा ही देते हैं. So you are on right path, Sucheta. Don't feel it that, and don't discriminate between all this leela. The leela which is appropriately Baba wanted to tell you right now, you are getting the meaning of it, you are getting the essence of it. Whenever you want other experiences, other self experiences, Baba will definitely make it happen to know the meaning of other leelas to you also. Kaka, I am so. ध्यान न लगे काहीच करणे आन, न लगे दुग्ध न चारा न अन्न, माता निरीक्षण पोषण त्या. वो जो पप्स होते हैं टॉर्टाइज के, वो हमेशा माँ की तरफ आकर्षित रहते हैं. माँ हमारी बाजू में है, माँ इर्द गिर्द है, हमारे विद इन द विजन है. तो उनको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो अपना तैरते हैं, फिरते हैं, अनाज खाते हैं, ये करते हैं. उनको मालूम है अपनी माँ वहां है. उनको ना दूध की जरूरत है, ना अनाज की जरूरत है, ना कोई चारे की जरूरत है. माता का जो उनके तरफ ध्यान है, वो जो निरीक्षण वो कर रही है, वो जो देख रही है, वही उनके लिए पोषण है, वही उनके लिए फीडिंग्स है, वही उधर अपकमिंग का मीडिया है. यही हमारी माता है, साई माता. उनका अपनी तरफ ध्यान है, काफी है हमारे लिए. वो हमें देख रही है, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा हर एक एक्ट,
हमारी हर एक सोच, हमारा विचार, हमारा आचार सदगुरु देख रहे हैं। वो हमारी माता है, वो हमें, हमारा पालन हार है, हमारी पोषण करता है, वही देख रही है। यही तो भक्ति है। जे हे जे निरीक्षण कुर्म दृष्टि, ही तो प्रत्यक्ष अमृत वृष्टि, पिलिया लादे स्वानंद पुष्टि, ऐक्य सृष्टि गुरु शिष्य। बाबा ने ये ओवियो के माध्यम से हमें क्या बताया? ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तुमको अनुभूति नहीं दे रहा हूँ, तुम नजदीक नहीं हो। ओम साई राम, आयुष्मान भव, यशवंत भव। आज से शुरू करा मैं ये तो थे। ये मत सोचिएगा। बहुत सारे लोग, बाबा मुझे क्यों अनुभूति नहीं दे रहे हैं, बाबा मुझे कुछ चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। फिलहाल तो एक मान तो बांध लो, चमत्कार के चक्कर में मत जाओ। चमत्कार बाबा नहीं करते हैं। बाबा लीला उनके हाथ से होती है, वो दिखाने के लिए कुछ ऐसा जादू टोना, चमत्कार वो जादू तांत्रिक मांत्रिक करते हैं, जादूगर करते हैं। बाबा ये तो परब्रह्म है, उनके हाथ से वो घटित हो जाती है, उसके माध्यम से हमें कुछ सिखाते हैं, टीचिंग्स हमको बताते हैं। इस चक्कर में मत जाइएगा। आपको प्रॉपर टाइम में प्रॉपर चीज मिलने वाली है, वो बाबा देने वाले हैं। आप बाबा के बनकर रहिएगा। मुझे बहुत सारे, मैं जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब, वो जो दो अभी वो एपिसोड बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे आपने, जो मेरी कुछ अनुभूति आई है। अरे काका को मिली, हमको क्यों नहीं मिली? अरे हमको क्यों नहीं मिली, कंपैरिजन छोड़ दो। आपको भी मिल रही है, मिलेगी, मीनिंग देखते रहिए। बाय द वे, जस्ट चेंज ऑफ एपिसोड होगा। वीरेंद्र जी प्लीज ऑनलाइन आ सकते हैं? ऑन द स्क्रीन, कैन यू पुट हिम ऑन द स्क्रीन? नागराज, कैन यू पुट वीरेंद्र जी ऑन द स्क्रीन? हाँ वीरेंद्र जी, देयर इज वन ऑफर। ओम साई राम, आपकी परमिशन चाहता हूँ। देयर इज वन चैनल फ्रॉम गोवा, they want me to take the narrate the 10 best episodes on Jyotindraji Tarkhad in your praises, getting nectar of that lila from you. So if you are permitting, I will say them. Yes, what I will do is I will narrate that story, I will narrate the essence of it, and you will get the best nectar of it. Like that, 10 episodes will be there. Is it okay with you? We will come to the Bombay with the corona free things, if you permit. Yeah, it is okay. Everything is okay as far as I am concerned, provided my health permits. That's all. Means okay. I should be okay at that time. That's all. No. Baba will keep you all right. Baba will keep you all right. Don't worry about it. See, this particular narration and interaction, I wanted to tell all Sai devotees, you see, my self-experience. You see, all devotees must one understand. They must get a self-experience, which they will get. They have to have that patience, that saburi they have to have, and continue the Baba Bhakti, and they will get it. You see, I have spent enough life now, so I have experience, and her question was absolutely right, because you see, I also think which is my best experience of interaction with Baba. Whatever bhakti I do, you see, my bhakti may not be of that very high order like my father, but anyway, the moment you accept Sai as a deity, then everything is coming into that, you see. So my experience of Sai Bhakti, she is whatever I have gone through about 2 years back, that is the heart attack. Yeah. Now, all Sai devotees should understand. You see, unless, I mean, I will not tell that they should experience a heart attack. Because I think that is something not laudable. But we are human. You see, we have life, so we will go through all the
such intricacies of life. But when I experienced, say, 4 hours of back pain at 12 o'clock midnight, what one can do as a human being, what one can do? There is no question of doctor, this, that. So you have to bear. But the moment you remember Sai at that time, that itself is great. You see, Sai should understand eh, whatever happens, you see, good times, bad times, the moment you will remember Sai, then you have achieved everything in life. See, when I was suffering with that pain, I didn't know what to do. Although I had some good medical knowledge, ये गोली लो, वो गोली लो, sorbitate मुंह में रखो, ऐसा करो, ऐसा. All that knowledge was there, you see, but that doesn't come to your rescue. But I of course, where I sleep, just opposite to my bed, there is a Sai Baba photo. When you come to my house, you will see that. So the moment I have no other alternative but to tell Sai, hey Baba, you now take care. So I took a pinch of Udi, Sai Udi, and put it in my mouth and drank a glass of water. And I left the whole thing to Baba. You see, after that, whatever 4 hours of deep sleep, as though I am a dead man. But I got sleep for 4 hours, absolutely motionless, and today I am in front of you. So such experiences will come, and that is what is Sai. But most important thing is you must remember Sai at that point of time. You see, and that will happen by doing Sai Bhakti continuously. As Kaka is narrating very rightly, he remembers Sai all the time, and he is there to guide you, to help you to go through your life, this so-called Bhausagar, ये पार करना है, वो तो पार हो जाएगा आपसे. तो साई को याद करो बस. That is good enough. That's what I want to tell. Thank you. Yeah. One more question, more elaboration to this particular things. Why we are reading this Sai Satcharit and Leelas narrated in that? In वारकरी संप्रदाय, that is not अपना ये जो भागवत संप्रदाय है, उसमें बहुत अच्छा मैंने एक लीला सुनी थी. जो वारकरी जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं पंढरपुर को, लाखों. उसमें एक आदमी को, वो जो वारकरी है, उसको पूछा गया कि भाई आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? बोले नहीं हुए हैं. भगवान की कोई अनुभूति आपको आई है? बोले नहीं आई है. तो फिर आप क्यों अपना फालतू का ये अपने पैरों से हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके वहां जाते हैं, आते हैं, जब आपको कुछ अनुभूति आती ही नहीं है? बहुत सारे लोग, मुझे बहुत, मैं सही बोले तो बहुत डिस्टर्ब हो गया. ये जो 2 वीडियोस आ गए ना, उसके सारे, ओ भगवान में हमारे तरफ कब देखोगे, हमको कब दर्शन दोगे, हमको क्यों नहीं लीला होती है, हम प्रोसेस होते हैं. ये देयर आर 2 काइंड ऑफ अनुभूति, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देखिए, गली के जो सब गांव है, गली के अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग मोहल्ले के हिस्सों में अपने सब कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स. अगर कौन सी गली में कुछ अगर हो रहा है, कोई डकैती हो गई, कोई चोरी हो गई, तो उधर के कुत्ते भौंकने लगते हैं अलर्ट करने के लिए. और वो सुनकर बाकी के गली के लोग भी शुरू हो जाते हैं. क्या बाकी के गली के लोगों ने वो आदमी को देखा हुआ होता है? वो चोर हो रहे या हो रहे, कुछ भी मिशअप हो रहा है, वो देखा हुआ होता है? नहीं होता है. फिर भी उनका विश्वास है अपने भाई जनों पर, जो साथी पर, वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो सही कर रहे हैं, इसके साथ हमें मिलना है. हमें अगर पर्सनल अनुभूति नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि सदगुरु हमारे साथ नहीं है. आप अभी जो लीला सुन रहे हैं साई सच्चरित के माध्यम से, ये आपको बाबा सुनाना चाहते हैं. इटसेल्फ लीला नहीं है,
इस सेल पे अनुभूति नहीं है? आज अभी खाशाबा देशमुख की औरत ये जो राधाबाई की लीला सुनी और उसके जो नेक्टर लिया हमने, क्या हमें उनकी अनुभूति अपने को नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने वो अनुभूति ली थी। राधाबाई देशमुख ने जो अनुभूति ली थी उसी से हमें प्राप्त करना है। वो हम तक पहुंच गई सही अर्थ के साथ में, उसके नेक्टर के साथ में। ये अपने आप एक लीला नहीं है। सोचिएगा, डोंट फील इंफीरियर योरसेल्फ। क्या हमें बाबा कुछ भी नहीं दिखाते, हमें कुछ भी नहीं मिल जाता। कहार काका को कैसे मिलता है, ज्योतिन्द्र तरखड़ को कैसे मिल गया, वीरेंद्र जी को कैसे मिल गया, अपने जयश्री जी को कैसे मिला? अरे डोंट कंपेयर योरसेल्फ। उनके ये लोगों के माध्यम से आपको जो मिल रहा है वो आपकी इनडायरेक्ट लीला है आपके जीवन में। ओम साई राम। मुझे डिटेल में कहना पड़ा बिकॉज पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग ए रॉन्ग वे कि उनको मिलता है हमें क्यों नहीं मिलता है। ये आपको नहीं मिलता है डायरेक्टली, वो आएगा, दिन आएगा वो आपको मिलने वाला है। लेकिन जब आप अभी नहीं मिल रहा है तो औरों को जो मिला है उससे तो कुछ ले लो मेरे भाई, उससे तो कुछ ले लो। ओम साई राम। इनफ ऑन दिस and thanks Virendra ji for giving your permission. I will convey to those people. हे जे निरीक्षण कुर्म दृष्टि, ही तो प्रत्यक्ष अमृत वृष्टि, पिलिया लादे स्वानंद पुष्टि, ऐक्य सृष्टि गुरु शिष्या। ये जो कछुआ, इनकी जो टॉर्टाइज है, उसकी अपने तरफ बच्चों की तरफ देखने की जो दृष्टि है, यही तो अमृत की वर्षा है, यही तो अमृत की वृष्टि है। हाँ, हमारे सदगुरु माँ की भी हमारे पास ऐसी ही अमृत की वृष्टि होती है। पिलिया लादे स्वानंद पुष्टि। हम जो बच्चे हैं हमारी माँ के, और हमको क्या मिलती है? हम स्वानंद से पुष्ट हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए हमें वो प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य की ऐक्य की सृष्टि वहां से निर्माण हो जाती है। हमारी कनेक्टिविटी हमारे बाबा के साथ मिल जाती है इस लीलाओं के माध्यम से, और हमें आज मिल रही है, हमें उसका मतितार्थ मिल रहा है, उसका भावार्थ समझ रहा है। ये अपने आप में एक लीला है, अपने आप में एक लीला है। इसमें मैं भी छूटा नहीं हूं, सही बात बोलता हूं, कबूल करता हूं। हर एक बार मैं मेरा ही लिखा हुआ भावार्थ में पढ़ता हूं, हर एक बार मुझे ही समझ में नहीं आता। अलग डायमेंशन उसका, अलग पहलू उसके सामने नजर में आ जाता है। आगे क्या हुआ देखिए, सुनिए। बहुत इससे गोल्डन पीरियड ऑफ अन्ना साहब लाइफ, अन्ना साहब दाभोळकर साहेब। देखिए, होता हा साई मुखे उच्चार, थांबला आरतीचा गजर, श्री सच्चिदानंद सदगुरु जय जयकार, केला पुकार सकळानी। इतने में मैं जो कहानी बताया बाबा को, बाबा ने पूछा, हाँ समझे आई ना तुझे, समझ गया तू, ध्यान में रखा, ये हमेशा तेरे काम आएगा, ये बहुत परोपकारी सिद्ध हो जाएगी ये कथा तेरे लिए। सब वो निकल गया ना। हाँ, तो इतने में आरती संपन्न हो गई, खत्म हो गई। आखिरी में सदगुरु की जय जयकार होने लगी, जय जयकारा शुरू हो गया, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, ये सबने पुकारा किया और आरती वहां खत्म हो गई। सदगुरु की जो अमृतवाणी मैंने जो कथा की, बाबा जो कह रहे थे, आरती खत्म हो गई, आरती का जय जयकारा खत्म हो गया, और जो गजर है वो हो गया। सरला निरंजन उपचार, सरली आरती सविस्तर, जोग मग अर्पिता खड़ी सागर, बाबा कर पंजर पसरीती। बाबा को जो निरंजन से जो आरती ऐसा वो आ रही जाती है, वो विधि खत्म हो गया। विधिवत जितनी भी जो षोडशोपचार है जो खत्म हो गए। बापू साहब ने बाबा के हाथ पर खड़ी साकर, वो क्या बोलते हैं उसको, मिस्त्री, वो मिस्त्री रखी, मिस्त्री ऐसी बहुत ऐसे बाबा के हाथ में दी थी, उन्होंने बाबा को अर्पण की। बाबा ने देखिए परब्रह्म, वो इसीलिए हम उनको लोक देव कहते हैं, हमारे में रहने वाले भगवान परब्रह्म, उनकी आरती हो रही है, उनका प्रसाद उनको अर्पण किया जा रहा है, और उन्होंने हाथ में ले लिया।
मिस्त्री, और हमेशा क्रम रहता था, आरती हो गई, सब हो गई कि मिस्त्री बांटी जाती थी। अब मिस्त्री का उनके जो है एक इतनी भर उनको दी गई, बाबा को दी गई। तयात नित्य क्रमानुसार खडी साखर जी ओंजळ भर अंजुली भर खाली ती जोग पर प्रेम पुरस्सर नमस्कार पूर्वक। उन्होंने हमेशा के रिचुअल्स की तरह वो इतनी मिस्त्री बाबा के कर में दे दी। जोग साहब ने प्रेम भाव से उनको अर्पण की और नमस्कार किया। देखिए क्या हुआ, ती संबंध शर्करा माझे हाती बाबा रिचवित आणि वदती या साखरे वाणी होईल स्थितीत ठेविता चित्ती ही गोष्ट। बाबा ने क्या किया, वो पूरी की पूरी मिस्त्री मेरा हाथ ले लिया, उसके ऊपर रख दिया ऐसी, पूरी की पूरी मेरे हाथ में दे दी और बोली ये शक्कर की जैसी तेरी स्थिति हो जाएगी। ये अगर कथा तूने जो सुनी है, जो मुझे अभी सुनाई, जो मैंने तेरे से रिवीजन करवा के ले ली, ये दिल में रखा हमेशा के लिए। ये जो है ना, ये मिस्त्री की जैसा तेरा जीवन हो जाएगा। अब मिस्त्री के गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है मिस्त्री की? क्रिस्टल है ना, जैसे क्रिस्टल शुगर है, क्रिस्टलाइज शुगर। एक तो मिठास, और दूसरा सबसे ज्यादा गुण ये है, बाहर कोई अलग लेयर नहीं है, अंदर कोई अलग लेयर नहीं है। जो बाहर है वो जो अंदर है, ट्रांसपेरेंसी है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये तो क्रिस्टल है ना, स्फटिक है वो। अंतर बाह्य उसका स्वरूप एक होता है, अंदर एक और बाहर एक कभी नहीं करना। याद रखो, बाबा को सबसे बड़ी नफरत इसकी है, दिल में कुछ अलग चल रहा है खलबली, और मुंह पर है करके हंसना। ये दोगली वृत्ति है ना, ये दोगली वृत्ति छोड़ दीजिए। बाबा ने क्या कहा, ये मिस्त्री के जैसा तेरा जीवन बन जाएगा। ये ध्यान रखो रे हमेशा इस कथा में। मुंह में एक और पेट में एक, मुंह में एक और दिल में एक, कभी भी ऐसा बर्ताव मत कीजिए। दूसरा, कौन से भी लेयर नहीं है उसके ऊपर। जो मिस्त्री है, जो क्रिस्टलाइज मिस्त्री होती है, वो शुगर होती है, उसके ऊपर कोई दूसरा लेयर नहीं होता है, उसको कोई खाल नहीं है। यानी किसी भी तरह का विकार, किसी भी तरह का अज्ञान, इसका लेयर हम पर नहीं चाहिए। खासियत बता रहा हूं मिस्त्री की। मिठास तो है ही उसमें, तो अपनी वाणी और आचरण मीठा रखिए, वाणी और आचरण मीठा रहिए। और मिस्त्री की सबसे बड़ी खासियत यह है, समर्पितता की भावना है, टोटल सरेंडरनेस की क्वालिटीज है उसमें। जिसमें मिलती है उसमें घुल जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है। कौन से भी दूसरे पदार्थ में उसको डालो, वो उसमें समा जाती है। अपना खुद का अंश वो कभी रखती नहीं। हाँ, क्या रखती है, क्वालिटीज रखी जाती है, मिठास, मधुरता, वो रखी जाती है। यानी सरेंडरनेस, ये सरेंडरनेस, ये जो चीज है। और दूसरा क्या करती है मिस्त्री, देखिए, अब सुनिए, बहुत विशेषता है। शुगर ये हाई कैलोरीज की होती है, वो गर्मी बढ़ाती है, बॉडी की हीट बढ़ाती है। और वही मिस्त्री शीतलता लाती है। अन्न की अगर कोई हीट इन्फेक्शन है या कोई एसिडिटी हुई है, तो मिश्री खाने से वो कम होती है, शक्कर खाने से बढ़ती है। दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है। इसीलिए हमने क्या करना है, हमारे मिस्त्री के जैसे हमारे अंग में क्रोध जितने हैं उसको पहले शांत करना है, क्योंकि मिस्त्री ये शीतल है, हमें भी शीतल होना है। ओम साई राम। ये जो चीज है, जैसी खड़ी साखर ही गोड तैसेच पुरेल मनीचे कोड। बाबा कह रहे हैं, जैसी खड़ी साखर ही गोड तैसेच पुरेल मनीचे गोड होईल तुझे कल्याण चोखड पुरेल होड अंतरीचे। ये
मिस्त्री के जैसा तेरा जीवन बन जाएगा, तेरे दिल की सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये मिस्त्री के जैसा बर्ताव रख, ये खड़ी शक्कर, ये जो खड़ी शक्कर बोलते हैं इसमें, और इसको बोलते हैं मिस्त्री, मिस्त्री के जैसा तेरा जीवन बन जाएगा। हमें भी अपना जीवन मिस्त्री के जैसा बनाना है, क्योंकि बाबा ने पूरा की पूरा अन्ना साहब को दिया। ये तू अगर ये कथा याद रखेगा, ये लीला याद रखेगा, मेरी ये टीचिंग याद रखेगा, तो तेरा जीवन एक क्रिस्टलाइज शुगर मिस्त्री बनकर रह जाएगा। आनंद ही आनंद है। मग मी बाबास अभिवंदन मागितले हेची कृपादान, हेच पुरे मज आशीर्वचन सांभाळून घ्या मज। फिर मैं रोने लग गया, मेरे मुंह आंख से आंसू आने लगे। मैं बाबा को अभिवंदन किया, उनकी चरण छुए। बाबा यही कृपादान मुझे चाहिए, यही आशीर्वचन मुझे चाहिए आपसे। मुझे इतना आशीर्वाद बहुत हो गया बाबा, मुझे संभाल के ले लो, मैं भी आपका बच्चा हूं, मुझे भी विकार है, मुझ में भी सब है। मुझे धीरे धीरे मेरा जीवन ये क्रिस्टल शुगर के जैसा कीजिए प्रभु। मेरे अंदर की इतने जितने डर्ट है फिजिकली और मेंटली, वो सब For a holiday. Of course, he was a bachelor, but during that time. But for him, everything was Shirdi. So you can imagine that, you know, as we call it in Marathi, he has become Ekroop with Baba. All of them had become Ekroop with Baba. So, of course, it is a very difficult thing to happen for people like us today. But the Sai Bhakti is basically that. You see, you must perform all your so-called human duties, you know. But at the same time, you must have some backup. And that backup, the best backup that you can have is of Baba. And that is the reason you should do Sai Bhakti. Of course, I am telling all Sai Bhakti because we do Sai Bhakti. But that doesn't mean whosoever has got whatever deity they have, they must do that bhakti of that deity and as a godly power, you see, divine power. Because divine power is existing and it does help us in execution of all our human duties, you see. So we must not forget the divine power. That is the right message that one can have out of all these things, you see. Divinity has to be accepted, whatever profession you may be. Whether even if you are doctors, you see today, even doctors are now believing, yes, they know that this medicine will help this way. So they offer that, they give that medicine. But finally, it will act, how it will act on every individual, they don't know. So that is left to God. So that means divinity comes into the picture. And it does happen, you see. So message is simply that. I am telling you all these things because I have self-experience. You see, that doesn't mean every day I have to take some 4 or 5 tablets, which I take. But I also know how long that will help me, you see. One day
the end has to be there, and one has to accept that fact of life. So, of course, my father, he enjoyed his life in everything, you see, including the Sai Bhakti. So, I'm sure, just now whatever you have heard, see, Anna Sahib also must have enjoyed his life. I knew Anna Sahib's family very well. I used to go and have a discussion with Anna Sahib's grandson, like I'm Baba Sahib's grandson, so Anna Sahib's grandson was there. So whenever I feel like I used to go and discuss. But you see, there is one small difference between those people and we people. See, those people did everything for their own individual upliftment, not for the family. But you see, those times were different, and we cannot blame them. They were right in doing so. See, like, for example, I had a very thick friendship with Anil Dixit, that is Kaka Sahib Dixit's grandson. Uh, so he used to always tell me that you are very lucky that you got to hear these Baba stories, so-called Baba Leela, from your father. Unfortunately, we have not heard anything from I mean, their fathers, their parents. That is the unfortunate part. But life is like that. You see, every individual is different. But all those who get experience, they must know these things very clearly. That divine power has to be accepted, has to be worshipped, and it will help. This is bound to happen. कि what power ये सब होता है, हमारे से को क्यों नहीं होता है, वो आपको भी होगा, हर एक को होगा. And the time has to come, you see, the right time has to come. But most important thing, you see, as I have learned in life, is you must try to be pure. You see, it is difficult, I know, it is difficult. But I think Power Kaka is back, so he can take over actually. Yeah, Power Kaka, you can join. I think there was something wrong with it. Yeah. Internet connection is not stable. Yeah, you can. Yeah, you carry on. Okay, please. Yeah. Thank you. So, thank you. Then Baba ने क्या कहा है? That nectar of this particular अध्याय is कथा श्रवण, करा मनन आणि निधी ध्यासन, होईल स्मरण आणि ध्यान, आनंद घन प्रकटेल. बहुत आसान फंडा बताया बाबा ने भक्ति का. कोई बड़ा चढ़ा के जो सीधी सरल चीज है वो घुमा फिरा के बहुत जटिल बना के क्लिष्ट बना के नहीं बताया. अपने साथ सीधा इक्वेशन बताया. क्या? मेरी लीलाओं का श्रवण कीजिए, उसके ऊपर आत्मचिंतन कीजिए, सोचिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर निधि ध्यासन, अपना खुद का ध्यासन यानी ध्यान लगाइए, लगाओ उनके ऊपर होना चाहिए. इससे क्या होगा? मेरा स्मरण हो जाएगा आपको, और मेरा स्मरण यानी मेरा ध्यान है, वो ध्यान आपको हो जाएगा. और ये होने के बाद वो आनंद घन अल्लाह मालिक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आप पर कृपा करेगा, कृपा की वर्षा करेगा. कथा श्रवण करो, उसके ऊपर चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, उसके ऊपर मेरे चिंतन से मेरी आस, मेरी आर्त इच्छा, मेरा लगाव बढ़ने दो. इससे निरंतर, इससे क्या होगा? मेरा निरंतर ध्यान करने से, मेरा स्मरण करने से वो आपका ध्यान ही हो जाएगा, एक आपकी आराधना हो जाएगी.
और आपके जीवन में आनंद प्रकट हो जाएगा। एणे परिजे परिसरे काणी, ते जरी तू धरीशील मनी, उघडेल निज कल्याणाची खाणी, वाह होईल धुनी पापाची। अभी जो कथा तूने सुनी है, हिमाड़पंत जी को कह रहे बाबा, उसके ऊपर अगर आप तो चिंतन करेगा, अपना इंटरनल कन्वर्सेशन कनेक्टिविटी करेगा, वो जो बुधामृत तुझे कथा से मिला है, जो उपदेश मिला है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये शाश्वत सुख की खान है, ने खजाना है, ट्रेजर है, गोल्ड माइन है, शाश्वत सुख की, परमानेंट, यानी मोक्ष सुख की गोल्डन ट्रेजर है, ये माइन है, ये परमानंद का खजाना, परमानंद का ट्रेजर, ये तुझे मिलेगा। और तेरे सब क्या होगा, होइल धुनी पापा जी, तेरे सब पूर्व सुकृत पूर्व कृत जितने भी पाप है वो सर्वनाश हो जाएंगे। परब्रह्म साईनाथ कह रहे, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत अहम चीजें बाबा ने साई सच्चरित में बताई है। क्या करना है, ध्यान, स्मरण। बाबा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, वो हमें हमारा जीवन चलाते हैं, हम उनके ऊपर टोटल सरेंडर है, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ये चीज करते रहो, अपने आप उद्धार हो जाएगा। जैसे जैसे हम, एक भक्त ने अभी एक कमेंट्स लिखा है, मैं एक महसूस कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं बाबा के करीब जा रहा हूं, मेरी सब आपदा विपदा संकट, जो भौतिक सुख, भौतिक जो तकलीफें है, वो दूर होती जा रही है। यस, दैट इज व्हाट बाबा डज। तू मेरी जिक्र में, मैं तेरी फिक्र में, तू मेरा ध्यान रख, तेरे भौतिक जो संसार है, घर गृहस्थी, उसका ध्यान मैं रखूंगा। वाऱ्याचा चालता सोसाटा, समुद्रावरती उसळती लाटा, असंख्य बुदबुद फेनांचा साठा, आदळती काठा येऊनी। अब समंदर में क्या होती है, लहरें चलती है। अब जब जलहरें चलती है और उसमें तूफान आ जाता है, तो समंदर में वो हाई टाइड बहुत हो जाते हैं, जो उछलने लगता है समुद्र और हाई टाइड शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जो है क्या बोलते हैं, लहरें वो आती है और किनारे पे आके बस फट जाती रहती है। उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत सारे अनगिनत वो जो बुलबुले होते हैं ना पानी के, वो साबुन में से जैसे आती है, झाग तैयार होता है, हा? और वो किनारे पे आके टकरा जाते हैं। तूफान आया तो ऐसा होता है, बहुत सारे क्या होता है, अलग अलग टाइप के वो हाई टाइड लहरों की वजह से उसमें झाग भी तैयार हो जाते हैं और वो अपने किनारे पे आके टकरा जाते रहते हैं। लाटा बुडबुडे फेन भवरे, एका पाण्याचे प्रकार सारे, हे सकळ दृग्भ्रमाचे पसारे, शांत वारे होती तो। ये जो आते हैं ना मन में, इसकी कंपैरिजन अपने मन के साथ कीजिए। अभी ये जो पानी की बहुत सारी बड़ी 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 लहरें आती है, वो तूफान आते के साथ में बहुत एक सुनामी की जैसा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तूफान रहता है, वो किनारे पे आके टकरा जाती है। तो लेकिन ये एक सब प्रकार किसके है, सब स्वरूप किसके, एक पानी के है। जो झाग होता है वो पानी का होता है। वो क्या सही होता है, जैसे वातावरण समुद्र में आके टकरा जाता है, वो फेन भौरे खत्म हो जाते हैं। वो जो अंदर के अंदर पानी के अंदर साइक्लोन क्रिएट होता है, वो भी खत्म हो जाता है। ये तो दृष्टि का भ्रम तैयार करते हैं लोग। हालांकि जब वो वातावरण शांत होता है, जब वो तूफान निकल जाता है, जब वो आंधी निकल जाती है, तो समंदर शांत स्वरूप का पानी भी नजर आता है। उसमें वो लहरें, वो हाई टाइड, लो टाइड, और वो बड़े बड़े क्या होते हैं, पानी के नीचे ऊपर होते रहना, और लाट लाट बोलते हैं उसको, वो लाट समुद्र पे किनारे पे आके करना। ये तो सिर्फ दृष्टि का भ्रम होता है। मन का स्थिरता, जैसे वातावरण शांत हो गया तो
सब शांत रहता है, वैसे अपनी मन की स्थिरता होती है। अस्थिर हो गया कि अलग 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 टाइप के तूफान आंधियां यहाँ चलते रहती है, फिर उसमें अलग संकल्प विकल्प आते रहते हैं, अनेक अविश्वास क्रिएट हो जाते हैं। ये जो अलग 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 स्वरूप पानी जो पैदा करता है समंदर के अंदर, वो अलग अलग प्रकार कहा जाता है कि उसको नहीं हो सकता है। हे काय प्रकार म्हणावे झाले, किंवा म्हणावे का नाश पावले, जाणोनी मायेचे सर्व केले, झाले गेले सरिसेच। ये पानी के जो विविध स्वरूप, जो पानी दृश्य स्वरूप में नजर आता है, हमारे अलग अलग स्वरूप उसके, ये क्या हमेशा के लिए होता है? इट्स ए टेम्पररी फिनोमिना। एक बार वो वातावरण शांत हो गया, एक बार वो तूफान निकल गया और निकल गए कि सब शांत हो जाता है। तो वो तूफान में अलग 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 स्वरूप जो हमको जो दिखते हैं, वो कहाँ जाते हैं? यानी वो दृष्टि का भ्रम है। वो आंधी तूफान आने के पहले भी पानी ही था, और वो आंधी तूफान जाने के पहले ही पानी है। उसका रहना, आने तूफान का आना न जाना सरीका ही होता है ना? तैसीच सृष्टीची घडामोड, विवेकियान तयाचे कोड, ते नाशिवंती न धरिती होड, साधिती जोड नित्याची। ये सृष्टि की रचना भी ऐसी है, जैसे अभी समुद्र का जो एग्जाम्पल दिया है, वो उदाहरण के स्वरूप में दिया है, एक मिसाल के स्वरूप पर जो अभी बाबा ने दिया है। सृष्टि की रचना भी ऐसी है, जिसकी विवेक बुद्धि, जिसका सारासार विवेक, जिसके सत असत विवेक बुद्धि जागृत है, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तत्वी जयाची बुद्धि स्थिर लिखा है, सदगुरु तत्व जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ये अनित्य स्वरूप इसका जाते हैं। ये संकट आ जाएंगे, आएंगे, ये अपने पूर्व कर्मों के फलों से फल के स्वरूप क्रिएट होंगे, लेकिन दे आर नॉट परमानेंट, वो नित्य नहीं है। ये जैसे तूफान आने के बाद एक भौरे तैयार होते हैं, बुदबुदे तैयार होते हैं, ये तैयार झाग तैयार होता है, ये सब निकल जाएगा, ये सब नाशवंत है, ये ज्ञानी जन जानते हैं। इसीलिए ये नाशवंत जो चीज है उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं। ये हमारा दिन जाएगा, हम हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे बाबा हमारा उद्धार करेंगे, दृढ़ विश्वास रखिए। हम क्या करते हैं? डगमगाते हैं, हिल जाते हैं जब संकटों से के फेरे में आने के बाद। नहीं, उस वक्त वही वो अपना तारनहार होता है, उसकी याद रखिए। ये तो आते रहता है, जाते रहता है, बहुत सारी तकलीफें आएगी। अभी कोरोना ने कितने लोगों का नौकरियां खा ली। कल ही रिपोर्ट आया है कि 3 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास में थे, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस। लेकिन ये क्या शाश्वत है? ये क्या नित्य है? ये निरंतर है? नहीं। परमेश्वर के ऊपर अपने दृढ़ ध्यान रखिए, लगाव रखिए, निकल जाने वाला ये। शांत बुद्धि शांत रखिए, निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। इंग्लिश वर्षन देखते हैं। The popes meditate on their mother. They do not do anything else. They do not need milk, grass, etc. The attention of mother is enough for them. This attention of Tata is nectar of them. This is the happiness for them. Similarly, the blessed attention of Sadguru is enough to unite disciples and Sadguru. There is no need of incantation. The waving of lamps was over by the time he finished his advice. All devotees shouted, Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. In honors to him, the worship got over. Aarti got over. The waving of lamp was over. As per tradition, Sri Bapu Sahib Jog offered sugar candy to, it's not sugar candy, it's a crystal candy, right? Sugar crystal candy to Baba. Baba extended his hand to accept. As per practice, a handful of sugar candy was offered to Baba, and Bapu Sahib saluted Baba with respect. All the sugar candy was given to me by Baba and said, "You remember this forever, and your life and mental frame will be sweet like this sugar, crystal sugar. Your life will be sweet and juicy like this sugar, crystal sugar. All your spiritual desires will be fulfilled. You will be blessed. Your desire will be fulfilled."
I offered him reverential salutation. Baba Sainath, bestow this favor on me forever. Bless me that I shall never forget you. Protect me and pardon me for my bad deeds. On them. Through contemplation, have longing for me. Remember and contemplate to me on me. The life will be full of permanent happiness. If you listen to stories like this, contemplate on them and gain moral values of them in them, you will get permanent bliss. One will be entitled for the treasure of spiritual knowledge. Also, in due course, all your bad deeds will be burned. With the blast of wind, the waves in the sea rise high. The waves dashes on shore. The foam formed with the bubbles vanishes on waves reaching the shore. Waves, bubbles, whirling, etc. are basically water. They are formed from water. They are only different form of water. When wind calms down, they get absorbed in their original form. These different forms of water are seen, but are they permanent? Or when they are absorbed, can we call them that they are dead? No. This is all the illusion of sight. Before, before taking from, they were water, and taking form, they were water, and after absorption also, they are water. These presence or absence are same. Similar is the formation of universe. People with discriminatory intelligence knows the impermanent nature of universe. They know that whatever is seen is destructible, so they are not attached to destructible forms. On the contrary, they have attraction of permanent supreme God. Meditation on more important than knowledge. Meditation is more important than knowledge, but some knowledge is necessary for meditation. Without knowledge, without knowing the absolute truth, meditation is not possible. And with absolute truth, you get only through knowledge. आज हम यहाँ खत्म करते हैं. Any question related to this chapter? Actually, you should give time to all side devotees. See, they must question, they must ask. Because they are bound to have queries, usually. I'm sure they are bound to. So they should ask. Yeah, please tell anything. Anybody else has to say something, or